leaders are coming outside to speak to the media. Mallikarjun Kharge's live reaction. और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है। अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी, होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती। हम देखे बहुत से लोग, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ये प्राइम मिनिस्टर जी जो है खुद सबको डराने की कोशिश करते हैं, तो हम डरने वाले नहीं। हम जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा है, उनकी आवाज हम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ जो राम मंदिर का भी हुआ उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उठाएंगे और देश को बताएंगे एक तरफ तो चोरी हो रही है, दूसरे तरफ सप्रेशन हो रहा है और हमारे जो बातें हैं उसको खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Well, that's the message coming in from Mallikarjun Kharge, the LOP there in the Rajya Sabha. And as a Congress party leader to Kritika, the statements that have been continuously coming in, because that is exactly what the opposition wants to do. As far as the disruptions in the House is concerned, I mean, within minutes, barely 5 minutes into today's proceedings on day 2 that began, opposition ruckus ensued, which led to the adjournment of the House. Patchy ho raha audio. All right, we'll just connect with Kritika again because, you know, when it comes to the situation there at Jantar Mantar, we've witnessed some heated exchanges that was taking place in the morning there. But similar heated exchange
exchange that happened also inside the parliament on the floor of the house. And Kritika, if you can hear me now, this is exactly what the CJP representatives wanted, that the parliamentarians from the opposition to raise their voice against the government on the NEET issue. And because of that, again on the second day, within minutes, we are looking at adjournments. Well, right. Remember, even Sonam Wangchuk had written that what he is expecting is, in fact, either the youth be allowed to reach the parliament, present their representation to the parliamentarians there, or the parliamentarians come and meet him in the hospital, assure him that this issue will be taken up. But of course, as this issue comes up in the parliament by means of the opposition, in fact, speaking about it, we're also seeing a sloganeering and adjournment of the session at the moment. Here, however, at Jantar Mantar, despite the march that happened yesterday and despite the crackdown that also transpired yesterday, we're still seeing a crowd of about 400 to 500 protesters reach Jantar Mantar. You can also see the stage. Please to stay on with us, Kritika. Let me connect with Shehzad Poonawalla of the BJP. Shehzad, now this seems to be one of the multiple demands coming in from the opposition. So they are looking more like, as far as the representatives of the CJP is now concerned, raising the disruption in the House, and because of that, within minutes, we are looking at the houses being adjourned. नहीं, सबसे पहले तो अमिता जी, शायद माननीय खड़गे जी ने देखा नहीं कि सौरव दास और आशुतोष रंका मेट नड्डा जी। जैसे ही इन लोगों ने तय किया कि ये सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार ने आधे घंटे के अंदर हमारे सर्वोच्च नेताओं में से एक नड्डा जी के घर पे उनको आमंत्रित किया, उनके ज्ञापन को लिया, उनसे बातचीत की। हाँ, पर जिन लोगों ने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उनका बुर्का पहनकर वहां पर पथराव किया, पुलिस पे हमला किया, हाइड्रोजन ट्रेन पे हमला किया, कल मैं नाविका और प्रणेश का शो देख रहा था, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, इस प्रकार की बातें की, ऐसे लोगों को माननीय खड़गे जी क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कल आपको पता होगा अमिता जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में चैट आई है कि 1-2 मर जाए तो प्रेशर में आएगी सरकार, मार दो या मर जाओ, मार दो मोदी को, पार्लियामेंट उखाड़ दो। मेरा सिर्फ माननीय खड़गे जी से ये कहना है कि उमर खालिद की रिहाई, 370 की बहाली, इसका नीट से क्या लेना देना? इनको तो आप कॉल आउट कीजिए। जिनसे बातचीत करनी है सरकार ने तो आगे बढ़ चढ़ के बातचीत की है, इसलिए माननीय खड़गे जी से कम ये अपेक्षा नहीं थी। राहुल जी से तो बिल्कुल है, वो तो एनार्की फैलाते हैं। अरविंद केजरीवाल खैर खुद ही एनार्किस्ट है। Well, he is expected to also meet, with the individuals who have been lathi charged by the police. So that is also coming in on part of the Congress party, which Rahul Gandhi is expected to do. मैं तो कहूंगा कि उनके ऊपर भी जिसने भी पत्थर बरसाए हैं उन बच्चों पे और पुलिस वालों पे, पुलिस वालों से भी जाकर मिले, 60-70 पुलिस वाले हैं और जो बच्चे हैं वो सभी लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स के ही टारगेट है। और वो एंटी सोशल एलिमेंट वही है जो बोल रहे पार्लियामेंट उखाड़ देंगे। तो मेरा माननीय खड़गे जी से केवल इतना आग्रह है कि वो पार्लियामेंट उखाड़ने वाली जो बात कर रहा था उसके घर मत चले जाना, जो बोल रहे थे 370 बहाल करेंगे उसके घर मत चले जाना, हाइड्रोजन ट्रेन को जिसने वहां पे तोड़ दिया उनके घर मत जाना। स्टूडेंट्स को तो हम मिल रहे हैं, आप आ जाओ, नड्डा जी तो खुद स्टूडेंट से मिले, आप नड्डा जी से भी बात कर लेना, वो तो उनसे मिले हैं, उनसे तो बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, रिएक्शन दिया है प्रज्ञा को और मोहित को। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के नाम पर पॉलिटिकल एंटी सोशल एलिमेंट, अमिता, इसमें हमको अंतर करना होगा। Right. Thank you, Shehzad, for your point of view. Well, that's the BJP reaction coming in, calling the opposition's issue to raise the NEET paper leak to be selective and suiting whatever their agenda is to take on the government. That seems to be what the opposition strategy for now looks like as far as the constant disruptions are concerned. This has happened once again on day 2, and about 15 minutes from now, we're expecting when the Lok Sabha and the Rajya Sabha will both resume as far as their functioning is concerned. But the message that came in also from the Prime Minister that has been conveyed by Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, where during the NDA Parliamentary Party meeting, the Prime Minister has reiterated his message that we stand with the youth. The youth is the future of our country. And as far as whatever is being done, as far as the NEET paper leaks is concerned, he's called the act to be condemnable and saying that immediate action that has been initiated. The paper that, when it comes to the re-examination went on smoothly, but the people who are behind this will be meeting with the harshest possible punishment. So that is the kind of assurance that has come in straight away from the Prime Minister, and this message has been conveyed by the Union Minister Kiran Rijiju. दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से
कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। उनका आज पूरे 40 मिनट्स के स्पीच में ओनली यंगस्टर्स वर देयर कि कैसे आज वो स्पेस में काम कर रहे हैं, कैसे हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई विश्व की सबसे बड़ी, एंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन यंगस्टर्स एंड गिव जो कल्प्रिट्स हैं नीट अखबार में जो 13 लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सबसे बड़ा लॉयर हायर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में भविष्य में कोई भी इस देश में हिम्मत ना करे और सजा जितने जल्द से जल्द हो उनका बहुत उन्होंने आज कठोर और स्ट्रेट अवे में मैसेज दिया। हमारे नेता और जो राज्यसभा में लीडर हैं श्री जेपी नड्डा साहब ने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी, उन्होंने मांगे रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसको कंसिडर करेगी। तो मुझे लगता है जब बात एक अच्छे माहौल में जा रही है तो इस तरीके का माहौल अब खराब नहीं करना चाहिए। I think the Prime Minister gave us a very important message to which obviously resonates with the youth, because the message which was very clear was that young people today are being more empowered than they have in the past. A good example of that was what happened with Skyroot. The fact that the government is doing all it can to fix accountability with the NEET paper leaks, and ultimately to send a message of unity that we have to work together in Parliament for the betterment of the nation. Protesting, in my opinion, has never yielded any result, and that was a message by the Prime Minister to all the ND MPs. Ashok Chavan with us. So what exactly was the message given by the Prime Minister in the meeting, sir? Prime Minister general message was unity in the country, and achievements were highlighted about the performance of the NDA and good dialogue with everybody so that the country progresses and whatever are the problems faced in the country will be eliminated by strict action. So let's connect with Nyamika on this, because Nyamika, as far as the aftermath is concerned, the opposition continues to raise their voice. We just heard the reaction that has been also coming in from Mallikarjun Kharge, and that seems that is the very strategy of the opposition that is going to undertake, I believe, 10 minutes from now when the parliament session also reconvenes. Well, yes, indeed. We have seen that how the leader of opposition in Rajya Sabha, Mr. Mallikarjun Kharge, has made an attack upon the BJP government at centre, saying that the way in which police yesterday had beaten up the protesting youth, that shows the anarchist mindset of this government. In fact, he has even gone on to say that the opposition is trying to raise this matter within the parliament, that they demand a discussion, a proper reply on the part of the government, that what action is going to be taken in the upcoming days, whether the demands of the youth of this country will be listened or not. So basically, it is Mr. Mallikarjun Kharge who has stated it very clearly that this is a anyay which is being done by the government of India against the youth, the way in which police had done lathi charge. In fact, the usage of tear gas shells, that is unacceptable at all. And in fact, he has even demanded that whatever discussion had taken place during the meetings which was done in the parliament when Union Home Minister held discussions with Mr. JP Nadda or Mr. Dharmendra Pradhan, that should also be being discussed with the opposition parties as well. He even stated that we wanted a discussion, we wanted that what all was being discussed between the union ministers, but our mics were being put off. So all of these allegations have been levelled against the government by Mr. Mallikarjun Kharge when he was speaking to media within the parliament. But on the other side, that seems to be the message that has been conveyed on part of the opposition as well, that they are unrelenting as far as this issue is concerned. Remains to be seen what happens when the House will reconvene. Both of the houses of Parliament for now that have been adjourned till 12 noon. Back after a short break.